Hello everyone. Today we are going to start with the chapter number 6 and 7th exemplar, square and square roots, cube and cube roots. So let us start. Pick the correct option for the questions given. 196 is square of. हमने सभी नंबर्स का 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना सीखा था इजी वे में. अगर वो भी हमें याद नहीं है तो हमने एक और मेथड सीखा था कि अगर किसी नंबर का हम यूनिट प्लेस चेक करें तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस से हम बता सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर किस नंबर से एंड होगा. जैसे कि 11 में यूनिट प्लेस पे है 1 का स्क्वायर इज 1, तो जो भी 11 का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा. हमें वैसे भी ये छोटे नंबर हमें पता है. 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, राइट. अब नाउ 196 यूनिट प्लेस पे है 6. यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के स्क्वायर के 6 तब आएगा या तो 4 का स्क्वायर 16 होते हैं या 6 का स्क्वायर 36. या तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 4 होगा या 6 होगा. सो 14 स्क्वायर इज 196, 16 स्क्वायर इज 256. छोटे छोटे नंबर हैं, हमें स्क्वायर पता होना चाहिए. नहीं पता तो मैं दूसरे वे से भी बता रही हूँ. मान लो मुझे 14 का स्क्वायर फाइंड करना है. सो हाउ विल आई फाइंड? 4 स्क्वायर इज 16, 1 स्क्वायर इज 1. 1 into 4 is 4. 4 twos are 8. So we will add 0, 8. So 196. So like this we can find. So there are many ways. आपको याद है तो well and good. नहीं याद तो you can find a square. Which of the following is the square of an even number? We know किसी भी even number का जो square है that will be a even number. And square of odd number will be an odd number. तो हमें पूछा है which of the following is the square of even number. तो इनमें से जो भी नंबर even है that is the square of even number. So this number ends with 4. So this is a even number. This is an even number. 144. 169, 9 is odd, 1 is odd, 5 is odd. So all these B, C and D are not even numbers. So we can say the square of an even number is even, square of an odd number is odd. So 144 is the square of even number. It is the square of 12, right? Which is an even number. Let us move to next one. A number ending in 9 will have unit place of its square. अगर कोई नंबर 9 से end हो रहा है तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 स्क्वायर इज 81, तो यूनिट प्लेस पे आएगा 1. ठीक है. अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 1 से एंड होगा. Which of the following will have 4 at its units place? Okay, this is again about unit place. अब किस किस नंबर का स्क्वायर 4 होता है? 2 स्क्वायर इज 4, राइट. 8 स्क्वायर इज 64, तब यूनिट प्लेस पे 4 आएगा. तो अगर मुझे बताना है कि कौन से नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 है तो वो नंबर 2 या 8 से एंड होना चाहिए. सो इज देयर एनी नंबर इट इज एंडिंग विद 4, तो इसका स्क्वायर एंड होगा 6 से. 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर इज 49, 5 स्क्वायर इज 25. तो जो इन नंबर्स के स्क्वायर होंगे, 14 का स्क्वायर 6 से एंड होगा. हमें पूछा है 4 से एंड किसका होगा? दैट विल बी 62 स्क्वायर. Next is how many natural number lie between 5 square and 6 square? We have one formula. So between n and n plus 1, between the square of n and n plus 1, there lies 2n natural numbers, right? तो अगर यहाँ पे n है 5, n is 5, n plus 1 is 6. So between the square of these numbers, there lies 2n natural numbers. N is 5,
So 2 into n is 5. So 2 5s are 10. So between the square of 5, that is 25 और 36 के बीच में 10 natural numbers जो है वो lie करेंगे. Let us move to next question. Which of the following cannot be a perfect square? Okay, हमने पढ़ा था the number that ends with 2, 3, 5, 7 or 8. Yes, the numbers that end with 2, 3, 7 or 8. वो जो भी नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे. दे मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. हो भी सकते हैं और नहीं भी. लेकिन ये तो पक्का है कि जो भी नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होंगे वो perfect square नहीं होंगे. So which of these is not a perfect square? 198 is not a perfect square. The ones digit of cube of 23. Now we want to find cube. So unit place पे है 3. 3 का cube क्या होता है? 3 3s are 9, 3s are 27. तो it means इसके unit place जब इस number का cube लिया जाएगा, that will end with 7. So one's digit of cube of 23 is 7. Clear? Next one. A square board has an area of 144. Area is given 144 square units. How long is side of the board? We know area of the square is side into side. 144 is square of 12. So what we get? Side is equals to 12 units. Next, which letter best represents the location of square root of 25? So square root of 25, 25 is square of 5. So 5 is represented by letter C. So answer will be option C. Next one, if one member of Pythagorean triplet is 2m, then the other members are, हमने members पढ़े थे Pythagorean triplet के. What are the 3 members? M square minus 1, M square plus 1 and 2m. If one of the member is given, others are M square plus 1 and M square minus 1. Next is sum of successive odd numbers. Okay, we know the formula. Sum of first n odd natural numbers. अगर n odd numbers लिए, their sum will be n square. ये स्टार्ट कहां से होने चाहिए? 1 से. ये नहीं कि बीच में से स्टार्ट हो. Sum of first n, that is important. So how many odd numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So its sum will be 8 square, that is 64. Clear? Sum of first and odd natural number अभी हमने कहा, that is n square. Which of the following number is the perfect cube? Okay, so हमें थोड़े से तो cubes याद भी होने चाहिए. 243 is not the cube of anyone. So 1 से लेके अगर मैं 10 तक के देखूं, 5 cube is 125, 6 cube is 260. So एक ही perfect cube होगा तो मुझे बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है. 7 cube will be 343. गलती से 243 पे टिक नहीं करना है. चलिए next one. Hypotenuse of a right triangle. Okay, this is a right triangle with its legs 3x and 4x. Means two sides are given 3x and 4x. So what will be the hypotenuse? Right angle triangle है. So hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Right? So 4 square 16, 3 square 9, 16 plus 9 25 x square. 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और x स्क्वायर का x. So hypotenuse will be 5x. The next two numbers in the number pattern this. Okay, let's see. This is 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. So next आ जाएगा 6 square and 7 square. 36 and 49. 6 square is 36, 7 square is 49.
which among this would end with digit 1? Okay, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, तो इस नंबर का स्क्वायर 9 से एंड होगा. 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4, 9 स्क्वायर 81. तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 से एंड होगा? दैट इज 59 स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट पे चले. चलिए, perfect square can never have the following digits in its ones place. अभी हमने पढ़ा था the number that end with 2, 3, 7 or 8. They can't be a perfect square. So option B, 8 से end नहीं होना चाहिए. Which of the following number is not a perfect cube? Okay, 125 5 का क्यूब है, 7 क्यूब is 343, 216 is 6 cube, so this is not a perfect cube. अगर आपको नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स फाइंड करोगे and then check which one is a perfect cube or not. Cube root of 1000, so 1000 is 10 cube, 10 into 10 into 10, so cube root of 1000 will be 10. Next, if m is square of natural number n, m हमें कहा है स्क्वायर है नेचुरल नंबर n का. m is square of natural number n, then n is, अगर मुझे n की वैल्यू लिखनी है, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. सो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ m. A perfect square number having n digits where n is even will have square root. ये हमने फॉर्मूला किया था कि अगर किसी नंबर में n डिजिट्स है और अगर वो नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे, और अगर ऑड है तो n+1/2 डिजिट्स होंगे. अगर किसी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे. अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड तो उसके स्क्वायर रूट में n+1/2 डिजिट्स होंगे. ये सारे जो हमने फॉर्मूलास किए थे इनको याद रखना है. अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट वेयर n इज इवन, तो स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगे n/2. नेक्स्ट वन, if m is cube root of n, okay, if m is cube root of n, then n is, दोनों साइड पे हम क्यूब करते हैं, so m क्यूब, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, then n is equals to m cube, option A. Next one, the value of this, okay, how will we solve this? स्क्वायर रूट का साइन है, सबसे पहले 248, फिर प्लस, फिर अंदर स्क्वायर रूट है 52. नाउ अब सबसे पहले ये वाला जो लास्ट का स्क्वायर रूट है वो सॉल्व होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, राइट. सो स्क्वायर रूट ऑफ 248 प्लस स्क्वायर रूट का साइन है, इनको ऐड करेंगे 64. 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का. So square root of 64 is 8. Now what we get after adding 256? 256 square root है इसका 16. 16 का स्क्वायर होता है 256. This is how we will solve this type of question. Next one, given that square root of 4096 is 64, then find this. Okay. तो यहाँ पे पहली टर्म तो स्क्वायर रूट 4096 है तो 64, और इस वाली टर्म को we can write it as 4096 upon 100. So 4096 का स्क्वायर रूट है 64, 100 का स्क्वायर रूट है 10, 10 स्क्वायर is 100. So what we get? 64 plus 6.4, that is 70.4. क्लियर? ये कैसे सॉल्व करने? So 40.96 को हमने लिखा 4096 upon 100. We can write square root of a upon b as square root of a upon square root of b. Means हमने इसे लिख दिया square root of 4096 upon square root of 100, that is 64, and square root of 100 is 10. This is how we have solved this. Next one, move करें.
Okay. Fill in the blanks are there. There are dash perfect squares between 1 and 100. Okay, कितने perfect square lie करते हैं? Between 1 and 100. There are 8 perfect squares. How? 1 का square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square and 9 square. 10 square is 100. तो हमें between कहा है, तो between काउंट कर लो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. So we will not include 101 between 1 and 100. So be careful. Next is there are dash perfect cubes between 1 and 1000. So how many perfect cubes are there? Between का है तो 2 से start करेंगे. 2 cube, 3 cube, like this. 9 cube is 729. 10 cube is 1000. So again there are 8 perfect cubes. The unit digit in the square of this number. जब इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, यूनिट प्लेस पे है 4. 4 स्क्वायर इज 16. तो जब इस नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 6. The square of 500 will have dash zeros. जब इसका स्क्वायर किया जाएगा 5 स्क्वायर इज 25. zeros डबल हो जाएंगी, तो इट मींस इट विल हैव 4 zeros. There are dash natural numbers between n square and n plus 1 square. हमने अभी पढ़ा था. There are 2n natural numbers. The square root of this will have dash digits. Okay, so count the number of digits here. 1 2 3 4 5. Number of digits are 5, that is odd. तो इसके square root में होंगे n plus 1 by 2. So 5 plus 1 by 2, 6 by 2, that is 3 digits. जब हम इस नंबर का square root लेंगे तो उसमें 3 digits होंगे. Clear? Next, square of 5.5. Okay. So square मैंने आपको easy way में find करना सिखाया है. तो you can find 55 square. Five square 25, 5 square 25, 5 5s are 25, 2s are 50. तो क्या आया? 3025. तो 55 का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया 3025. नाउ वी कैन अप्लाई द डेसिमल. 5.5 दो डिजिट से पहले आ जाएगा, सो 30.25. The square root of this, जब square root लेंगे दो दो का पेयर बनता है तो it will come once, so 5.3. The cube of 100 will have dash zeros. 2 0 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, number of zeros will be 6. 1 meter square. Okay, 1 meter में सेंटीमीटर होते हैं 100. कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आकर गलत कर देते हैं. नाउ 1 मीटर स्क्वायर मींस 1 मीटर इंटू 1 मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और दूसरे 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर. सो कितने हो गए? 1 and 4 zeros, 10,000 centimeter square. Similarly 1 meter cube 3 बार, सो 2 2 0 3 बार हो गई. 1 meter 100 centimeter 100 centimeter 100 centimeter. So 100 into 100 into 100. Next, ones digits in the cube of this. Okay, 8 का cube करेंगे. What is cube of 8? 8 8s are 64, 512. तो अगर इस नंबर का क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस पे आएगा 2. Square of 0.7. 7 square is 49. स्क्वायर लेंगे, डेसिमल अप्लाई करेंगे 0.49. The sum of first 6 odd natural number n square. So 6 odd number का क्या है? So that will be 36. The digit at ones place of this 7 square is 49. So इसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे डिजिट होगा
9. यहाँ तक clear? Let us move to the next question then. Okay. Side of a right triangle whose hypotenuse are 70. Right triangle की side find करनी है whose hypotenuse is 70. Okay. So we know अगर right angle triangle है hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. 17 square is 289. अब यहाँ पे ना तो मुझे परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है. अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिन दो नंबर्स का स्क्वायर करूं तो सम 289 आ जाए. ठीक है, तो ऐसे नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर है 8 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर. आपको 289 सम बनाना है. ठीक है, सो 8 स्क्वायर इज 64 और 15 square is 225. Sum will be 289. So other sides are 8 centimeter and 15 centimeter. Next is square root of 1.96. We can write it as 196 by 100. 196 हमें पता है 14 का स्क्वायर है और 100 10 का. So answer is 1.4. 1.2 cube. 12 square is 144. So what is the 12 cube? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो you will find 1728. Apply the decimal. 3 digits 1, 2, 3. So 1.728. Cube of an odd number is always an odd number. जिस तरह square of even number is even, square of odd number is odd. Similarly, cube of even number is even and cube of odd number will be odd. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे. The cube root of number x is denoted by. कैसे लिखोगे? तो क्यूब रूट का साइन लगाते हैं हम. क्यूब रूट लिखना है तो स्क्वायर रूट का साइन लगा के उसके अंदर लिखते हैं 3. दैट मीन्स क्यूब रूट. The least number by which 125 we multiply to make it a perfect square. Okay, 125 को कह रहे किससे मल्टीप्लाई करें to make it a perfect square. 5 2s are 10, 5 5s are 25. So यहाँ पे there is 1 5 which is not in pairs. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. The least number जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए that is 5. The least number by which 72 we multiply to make it a perfect cube. Now next is 72. प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड करेंगे. 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are. नाउ बात हो रही है परफेक्ट क्यूब की, तो ट्रिपल्स की फॉर्म में बनेंगे ट्रिपलेट्स. लेकिन एक 3 यहाँ पे कम है, ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट इज लीस्ट नंबर बाय विच 72 बी डिवाइडेड. 72 के अभी हमने फैक्टर्स फाइंड करे. 2 इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट बट 3 इज नॉट. सो 2 times 3 इज एक्स्ट्रा. अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. सो वी विल डिवाइड इट बाय 9. 3 into 3 that is 9. Cube of a number ending in 7 will end in the digits. अगर किसी नंबर का क्यूब 7 से एंड हो रहा है तो उसके 1 डिजिट पे क्या होगा? 7 क्यूब इज 343. सो 1 डिजिट पे होगा 3, तो उस नंबर का क्यूब 7 से एंड होगा. जैसे आप करके देखो. और 23 सपोज 23 क्यूब 3 3s are 9, 3s are 27. ठीक है, कोई भी नंबर 7 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 3 से एंड होगा एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स. The square of 86 will have 6 at unit place. We will try to finish till question 86. The square of 86 will have 6 at unit place. Square करेंगे तो
6 स्क्वायर, यूनिट प्लेस नंबर का स्क्वायर करो, 6 स्क्वायर इज 36. तो यस, जस्ट अ मिनट. ओके, तो यस 6 का स्क्वायर 36. So this is true. The sum of two perfect square is a perfect square. अगर दो नंबर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो 4 is 16 is perfect square, 25 is perfect square, right? 16 is square of 4 and 25 is square of 5. इनका sum that is 41, which is not a perfect square. तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उनका सम भी परफेक्ट स्क्वायर हो. The product of two perfect square is perfect square. So is this true? Let's see. 2 का square 4, 5 का square 25, 100, which is a perfect square. लेकिन अगर हमारा ट्रू आ रहा है तो एक ही एग्जाम्पल से चेक नहीं करो, 2-3 एग्जाम्पल से चेक करो, ठीक है? मान लो 16 4 का स्क्वायर, अब 9 3 का स्क्वायर, 16 9s are 144, this is 12 square. So yes, this is true. There is no square number between 50 and 60. 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं आता. 7 square is 49, 8 square is 64. So yes, there is no perfect square between 50 and 60 because 7 square is 49. Next number 8 का square 64. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे. चलिए नेक्स्ट वन. The square root of 1521 is 31. Okay, so you will have to find this. ऐसे गेस करके नहीं लगाना है कि है या नहीं है. 1521. 3 3s are 9. 15 minus 9. 3 2s are 6. Then 9 पे चेक करते हैं. 9 9s are 81. 8. 9 6 are 54 and 8 62. So it will be the square of 39. So this is false. Each prime factor appears 3 times in its cube. Yes. The square of 2.8 is, you can check. मैंने स्क्वायर फाइंड करना आप लोगों को सिखाया हुआ है. 8 8 are 64. 2 square is 4. 8 2s are 16. 2s are 32. 784. So decimal आएगा दो प्लेसेस पहले, तो it should be 7.84. डेसिमल की प्रॉब्लम है, अदरवाइज करेक्ट है. 7.84. नेक्स्ट वन. क्यूब ऑफ 0.4. 4 क्यूब इज 64. डेसिमल 3 प्लेसेस मूव हो जाएगा. 1 2 3. सो दिस इज ट्रू. Square root of 0.9 okay is 0.3. अगर मैं 0.3 का स्क्वायर देखूं, 3 square is 9, डेसिमल 2 places, so it should be 0.09. so this is false. Square of every natural number is always greater than the number itself. It is not always. 1 square is 1. That is not greater than 1. So it is false. 1 square 1, that is not greater than 1. चलिए next. Cube root of 8000. 8 का cube root 2, but there should be 1 0. 20. So it is false. Cube root of 8000 will be 20, not 200. There are 5 perfect cube between 1 and 100. चेक कर लो. 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब is 125. बढ़ गया. So there are only 3 perfect cubes. So this is false. Next, there are 200 natural numbers lies between 100 square and 100 square. 2n. N is 100. So 200. Yes, this is true.
Sum of first n odd natural number is n square. True. 1000 is a perfect square. No. For a perfect square, number of zeros should not be odd. It should be even. Perfect square can have 8 as its units digit. False. 2, 3, 7, 8 तो हो ही नहीं सकता अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो. नेक्स्ट वन. For every natural number m, 2m minus 1, 2m square minus 2m, 2m square minus 2m plus 1 is a Pythagorean triplet. Yes or no? Pythagorean triplet तब होते हैं जब एक नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए. लेकिन अगर मैं 2m minus 1 का होल स्क्वायर करूंगी, that will not equal to the square of other two members and their sum. So this is not true. Next one. All the numbers of Pythagorean triplet are odd. This is not true. It can be odd or even. For an integer a cube is always greater than a square. Yes or no? False. क्यों? a अगर माइनस है, -1 क्यूब इज -1 and -1 का स्क्वायर इज +1. So a cube is not always greater than a square. If x and y are integers such that x square is greater than y square, then x cube is greater than y cube. Take an example. मान लो x ले लिया मैंने -2 का स्क्वायर 4 is greater than 1, right? अब -2 का क्यूब लूंगी तो -8, -1 का क्यूब -1, माइनस की जितनी टर्म बड़ी उतनी छोटी. सो दिस इज फॉल्स. तो मैं इन दोनों को मार्क कर रही हूं क्योंकि थोड़ी डिफरेंट टाइप है तो आप इसको ध्यान रखोगे. है 1 मार्क में क्वेश्चन, लेकिन गलत करने से अच्छा है उसको पढ़ के जाओ. Let x and y be natural number. If x divides y, then x cube divides y cube. You can check it. अभी इसको चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके. अगर x डिवाइड्स y, x और y दो नंबर है मान लो, तो क्या x क्यूब y क्यूब को डिवाइड करेगा? तो ये अगर वो कर रहा है, अगर मान लो 5 और 25 लेते हैं, तो अगर वो डिवाइड कर रहे हैं तो उनके क्यूब भी आपस में डिवाइड करेंगे, कैंसिल होंगे. यू कैन टेक एनी एग्जांपल एंड चेक. इफ a स्क्वायर एंड्स इन 5, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है, मान लो a स्क्वायर इज 5 स्क्वायर 25, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड हुआ तो क्या उसका क्यूब 25 से एंड होगा? 5 क्यूब इज 125. लेकिन अगर मैं 15 का क्यूब लूं तो 15 क्यूब इज 3375. It is not ending with 25. If a square ends in 9, then a cube ends in 7. किसी नंबर का स्क्वायर 9 से एंड होता है तो उसका क्यूब, 3 का क्यूब तो हो गया 27, लेकिन 13 का क्यूब लूं क्या आएगा? 13 क्यूब 2 और 9 7, 169 इंटू 13, 27 से ही एंड हो रहा है. ठीक है. और 23 का क्यूब चेक करो, वो भी 7 से ही एंड होगा. लेकिन अगर ये नहीं कहा है कि हमें लास्ट डिजिट इसका 3 होगा, 7 का स्क्वायर भी तो 49 होता है, राइट? लेकिन अगर मैं 7 का क्यूब देखूं, इट विल बी 343, नॉट एंडिंग विद 7, सो इट इज फॉल्स. The square root of a perfect square of n digits will have n plus 1 by 2 digits if n is odd. Yes, this is true. Square root of a number x is denoted by this, right? A number having 7 at its one place will have 3 at unit place of its square. 7 square is 49.
So it should have 9 at the unit place, not 3. So this is false. Next one, number having 7 at its ones place will have 3 at ones place of its cube. 7 cube is 343. Yes. So this will be true. The cube of a one digit number cannot be a two digit number. नहीं हो सकता क्या? हो सकता है. 3 cube is 27. 4 cube is 64. One digit का number का cube is 2 digit number. So this is cannot be the false. It can be. Cube of an even number is odd. No, cube of an even number is even. Cube of an odd number is odd. Cube of an even number is even, right? Cube of an odd number is odd. 999 is a perfect cube. You will have to check the factors. 999 is not a perfect cube. क्योंकि हमें पता है 9 cube is 729. और उसके बाद जो परफेक्ट क्यूब है that is 10 cube 1000. So this is false. 363 and 81 is a perfect cube. इससे आपको फैक्टर्स चेक करने होंगे. Cube root of 8 are. Cube root of 8 is 2, not -2. So -2 के लिए -8 होना चाहिए. Cube root of 8 plus 27. We cannot write like this. This is true for multiplication and division. Cube root of a into b, that is equals to cube root of a multiply cube root of b. And for division also. For addition and subtraction, this is not true. There is no cube root of negative integer. होता है लेकिन अभी नहीं है आपके लिए. Square of a number is positive, so the cube of that number will also be positive. No. अगर कोई नंबर माइनस का है, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव है, लेकिन जब इसका क्यूब लेंगे तो दैट इज नॉट पॉजिटिव. इसके फैक्टर्स चेक कर. फैक्टर्स बनाएंगे 363 के. परफेक्ट क्यूब हमें बताना है या नहीं. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 11 square is 121. So now 81. Okay, so this is not a perfect cube. ये 3 हो गए, ये 2 का पेयर बन रहा है और मल्टीप्लाई में है तो ये भी 2 का. So this is a perfect cube. False. Clear?